लकीरों का खेल भी बड़ा अजीब खेल है। लकीरों का खेल भी बड़ा अजीब खेल है। ये लकीरें हाथ पर बन जाएं तो किस्मत बन जाती हैं। लकीरें हाथ पर बन जाएं तो किस्मत बन जाती है। लकीरें जमीन पर खिंच जाएं तो सरहद बन जाती है। और लकीरें शरीर पर आ जाएं तो खून बन जाती हैं। और लकीरें रिश्तों में आ जाएं तो दीवार बन जाया करती हैं। लकीरों का खेल भी बड़ा अजीब खेल है। लकीरें मत खींचो, ध्यान रखिए। छोटा सा जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी मन के मनुज की। छोटा सा जीवन है। आज रिश्तों में लकीरें खिंच रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। मैं अहमदाबाद आया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बाप रे बाप, 5-5, 4, 10-10, 20-20 माला। इससे भी बड़ा मुंबई में। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। ऐसी जगह आदमी रहता है कि ना आसमान उसका है ना जमीन उसकी है, बीच में बैठा हुआ है, जैसे टिफिन में रोटी रखी रहती है। ऐसी आदमी की जिंदगी हो गई है। मकान बड़ा है, आदमी बौना है। ध्यान रखिए। आज रिश्ते टूट रहे हैं, उन्हें संभालने की बहुत जरूरत है। ध्यान रखना। आपसे मेरा आग्रह है, आपसे मेरा निवेदन है कि पैसे से मकान बन जाता है, लेकिन पैसे से घर नहीं बसा करता है। मकान बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और घर बसाने के लिए प्रेम की जरूरत हुआ करती है। यदि जीवन में प्रेम है तो घर बसेगा। आज शहरों में मकान बहुत हैं, लेकिन घर दिखाई नहीं दिया करते हैं। आज मैं देख रहा हूं लोगों को, अरे ईंट पत्थर से जोड़ करके जो बनता है वो मकान होता है, और दिल को दिल से जोड़कर जो बसता है उसे घर कहा जाता है। मैं तुम्हारे इस अहमदाबाद में मकान बनाने नहीं आया हूं। मकान बनाने वाले बहुत से बिल्डर बैठे होंगे, केशु भाई बैठे हुए हैं, इनसे मिल लेना। मकान तो कोई भी बना लेता है, लेकिन मैं पुलक सागर मकान नहीं बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे घर बसाना चाहता हूं। ध्यान रखिए। आज मकान है लेकिन घर दिखाई नहीं दिया करते हैं। सोचना है, घर किसे कहते हैं? जिस घर के नीचे, जिस मकान के नीचे 10 लोग रहते हैं, 8 लोग रहते हैं, उसे घर कहा जाता है। दादा दादी हो, भाई बहन हो, चाचा चाची हो, बहू हो, बेटे हो, ये सब जहां एक साथ रहते हैं उसे घर कहा जाता है। ध्यान रखिए। आज तुम्हारे घर घर नहीं रह गए। सामूहिक परिवार बिखर रहे हैं। ईंट पत्थर की नींव रखना पड़ती है किसी मकान को बनाने के लिए, लेकिन प्रेम और त्याग की नींव रखना पड़ती है, सहनशीलता की नींव रखना पड़ती है, तब जाकर किसी का घर बसा करता है। आज हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है। ध्यान रखिए। कोई भी पेशेंस तो है ही नहीं, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। पति कहता है पत्नी की क्यों सुनूं, पत्नी कहती मैं तेरी काहे को सुनूं। ध्यान रखना। सास कहती है बहू की नहीं सुनूंगी, बहू कहती है सास की नहीं सुनूंगी। विचार करिए, बेटा कहता है बाप की नहीं सुनूंगा, बाप कहता है बेटे की नहीं सुनूंगा। जब कोई नहीं सुनता है तो सब मेरे कमरे में मुझे सुना के चले जाते हैं। ध्यान रखिए। अरे भाई, जब तुम नहीं सुन रहे तो मैं भी। एक पुलक सागर है जो सबकी सुन लेता है। ध्यान रखना। और एक पुलक सागर ऐसा है जिसकी सब शांति से सुन लिया करते हैं, वरना कोई किसी की सुनने को तैयार, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। बाप शेर तो बेटा सवा शेर। ध्यान रखना। विचार कर, सुनो, सुनना सीखो। भगवान महावीर ने श्रमणों का धर्म कहा है इसे।
श्रावक कहा है तुम्हें? श्रावक वह है जो सुनने की कला जानता है, वह श्रावक हुआ करता है। भगवान महावीर ने तुम्हें भाइयों बहनों कह करके नहीं पुकारा है, भगवान महावीर ने तुम्हें इंसान कहकर नहीं पुकारा है। भगवान महावीर ने यदि पुकारा है अपने अनुयायियों को तो श्रावक और श्राविका कह करके बुलाया जाता है। ये श्रावक है और ये श्राविका। जो सुनने की कला जानते हैं वो श्रावक हुआ करते हैं, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है थोड़ा सुन लिया करो, सुनने से कुछ नहीं बिगड़ जाता है। सुनने से ये जरूर हो जाता है कि बिगड़ता हुआ काम भी सुनने से बन जाया करता है, ध्यान रखिए। थोड़ा सा जितना प्यार से मुझे सुनते हो ना, इतना प्यार से जाके देवियों अपनी सास को सुन लिया करो 10 मिनट। कहाँ की सास, ध्यान रखना। अरे परिवार में सुन लो, थोड़ा सा एक दूसरे की सुन लीजिए, जीवन तुम्हारा आनंद। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है, कोई दम नहीं है उन बातों पे जिन बातों पे आदमी लड़ जाता है, और ऐसा लड़ता है, ऐसा लड़ता है कि जिंदगी भर की बोलचाल उसकी बंद हो जाया करती है, ध्यान रखना। ये कैसी मानवता है? ये धरती है इंसानों की धरती में ये पशुता के दर्शन क्यों हो रहे हैं? इंसानों की धरती में ये नरक के दर्शन क्यों हो रहे हैं? एक बात याद रखना, जिस घर में प्रेम होता है वो घर स्वर्ग होता है, और जिस घर में प्रेम नहीं होता उससे बड़ा नरक दूसरा दुनिया में नहीं होता है। प्रेम रखो जीवन में, इस निवेदन है। दुआओं में उठने वाले हाथ दीवार खड़ी कर रहे हैं। आज जिंदा लाश की तरह जीवन जी रहा है आदमी। वक्त ने हमें उस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है जहां पर अपने अपने हिस्सों के लिए हम प्रेम और मोहब्बत को नजरअंदाज किया करते हैं, ध्यान रखिए। अपने अपने हिस्सों के लिए ऐसा क्या हो जाता है तुम्हारे जीवन में कि जब छोटे होते हो तो भाई भाई में बहुत प्यार होता है, लेकिन जैसे ही बड़े होने लगते हो, ये तेरा धंधा, ये मेरा धंधा, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार और ये तेरा परिवार। क्या हो जाता है? बड़ा होके मुझे लगता है यार ऐसी समझदारी से तो ना समझ वाला बचपन ही बहुत अच्छा था, ध्यान रखिए। किस काम का? जब बचपन में थे तो सोचते थे जल्दी बड़े हो जाएं, जल्दी बड़े हो जाएं। आज बड़े होकर के हमने ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया है, ऐसा लगता है इस बड़कपन से तो बचपना बहुत अच्छा। लड़ते थे भाई भाई, बचपन में भी झगड़ते थे, लड़ाइयाँ होती थी। ऐसा कौन सा घर है जिसमें झगड़े नहीं होते हो? हर घर में छोटे छोटे, मेरे कमरे में आते दो भाई लड़ने लगते हैं, मार पीट कॉलर पकड़ लेते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। थोड़ी देर बाद देखो तो इसके गले में छोटे का हाथ और बड़े के गले में छोटे का हाथ, गले में हाथ डालकर घूमने लगते, भूल जाते हैं कि घंटे भर पहले लड़ाई भी हुई थी। बचपन में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन बड़े में ऐसा क्या हो जाता है कि एक बार छोटी बातों पे आदमी लड़ता है और जिंदगी भर को अनभोला होकर के जिया करता है, ध्यान रखिए। ये समझदारी के किस्से हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया को, इस परिवार को ना समझों से खतरा नहीं, परिवार को समझदारों से खतरा ज्यादा हो गया है। जो समझदार है वही मझधार में है, ध्यान रखिए। घर को स्वर्ग बनाओ मेरे भाई। माँ बाप के रहते रहते दो भाई अलग अलग हो जाते हैं। इससे बड़ी पीड़ा माँ बाप को कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। माँ बाप पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन उनके सामने जब दो भाई आपस में लड़ते हैं, वो भी मिट्टी के ठीकरों के लिए, तो मिट्टी के ठीकरों का बंटवारा नहीं होता, बंटवारा तो उनके दिल का और अरमानों का बंटवारा हो जाया करता है। आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मकान की वजह से कोई अलग अलग हो जाए कोई बात नहीं, शहर हो, छोटे छोटे फ्लैट हैं, अलग रहना पड़ता है, परिवार बढ़ता है, अलग अलग कमरे बनना पड़ते हैं, कोई बात नहीं। मैं आपसे अहमदाबाद वालों को एक सूत्र देना चाहता हूं कि मकान की वजह से अलग अलग हो जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन मन की वजह से अलग अलग नहीं होना चाहिए। मकान की दूरियां चलेंगी लेकिन मन की दूरियां नहीं हो। मन तो एक ही होना चाहिए, हम मन से पास पास होना चाहिए। मैं यहां पर अभी वो आए नारियल श्रीफल चढ़ाने, ईडर वाले, ईडर चलो, अरे मैंने कहा इधर रहो,
अभी इधर तो सुधर जाए फिर इधर जाएंगे, ध्यान रखना। मान्य विचार करना है, घर बदल रहे। मेरे देश की संस्कृति लाल किला नहीं हुआ करता है। मेरे देश की पहचान दिल्ली का लाल किला नहीं, मेरे देश की पहचान आगरे का ताजमहल नहीं, मेरे देश की पहचान हैदराबाद की चार मीनार नहीं है, मेरे देश की पहचान कुतुब मीनार नहीं हुआ करती है। मेरे देश की यदि कोई पहचान होती है तो जियो और जीने दो और आपस में प्रेम से रहो, ये हमारे देश की पहचान है हुआ करती। इससे बड़ी पहचान क्या होगी? भारत रिश्तों को निभाना जानता है, भारत संबंधों को निभाना जानता है। हम वो लोग हैं जो संबंधों को जिया करते हैं, हम वो लोग हैं जो रिश्तों की कीमत समझा करते हैं। यदि ऐसा ही वातावरण बना रहा तो इस भारत को अमेरिका बनने में फिर ज्यादा देर नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा देश, विदेशों की अच्छाइयां हैं वो स्वीकार करना चाहिए। विदेशों जैसी रोड बना लो चलेगा, विदेशों जैसे मकान बना लो चलेगा, लेकिन विदेशी संस्कृति हमारे जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना, जहां इंसान इंसान को ना पहचानता हो, इंसान से आदमी की पहचान खत्म हो गई है। एक जगह में गया, मैंने कहा कि क्यों भाई फलाने सेठ को जानते हो? मुंबई में बोले ये कौन सेठ है, यहां तो सारी सेठ है। तो मैंने कहा फलाने सेठ को जानते हैं? बोले नहीं जानते। बाजू वाला बोला कि महाराज इस नाम के तो बहुत सेठ होंगे। मेरे बाजू में एक खड़ा था, उसने कहा वो जिसके घर में 2 कुत्ते हैं, हाँ हाँ उनको जानते हैं। वाह रे, आदमी की पहचान कुत्तों से हो गई है। ध्यान रखना, आदमी की खुद की पहचान बची नहीं है। पहले लोग घर में आते थे तो लिखा रहता था अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। पहले हमारे घरों में लोग आते थे, स्वागतम लिखा रहता था। पहले आते थे, अब लिखा रहता है वेलकम। और अब जाकर के देखो तो लिखा रहता है सावधान, यहाँ कुत्ते रहते हैं। अरे मैंने कहा कमाल है, रास्ते में मैंने देखा सावधान यहाँ कुत्ते रहते, एक जगह लिखा कुत्तों से सावधान। मैंने कहा ये आदमी का घर है या कुत्तों का घर है, समझ ही नहीं आता है। ध्यान रखिए, कैसी जिंदगी आदमी की बन गई है। कुत्तों से तुम्हारी पहचान हो गई, जानवर तुम्हारी पहचान बन गए। नहीं मेरे भाई, आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि अभिमान के कारण घर नहीं बिखरना चाहिए, अभिमान के कारण परिवार नहीं बिखरना चाहिए। परिवार ऐसा होना चाहिए जिस पर सबको अभिमान होना चाहिए। ध्यान रखना, ऐसा परिवार बनाओ कि हमारे परिवार पे सबको अभिमान होता हो। मेरे देश की धरती सोना उगले, रात में गाते हैं ना, चोरे आते हैं भैया व्रती में, बहुत सारी भीड़ चली आती है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। एक आदमी चला गया, उसने देखा धरती में कुछ नहीं है, मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है। बोले यहाँ कहाँ सोना और हीरे मोती निकला करते हैं? मैंने कहा मेरे देश के हीरे मोती ये कंकड़ पत्थर नहीं होते हैं। मेरे देश के हीरे मोती यदि कोई होते हैं तो राम इस देश के हीरा मोती हुआ करते हैं, महावीर इस देश के हीरा मोती हुआ करते हैं, ऋषभ देव इस देश के हीरा मोती होते हैं। और जिन घरों में आपस में प्रेम होता है उससे बड़ा जवाहरात और उससे बड़े नगीने दुनिया में कोई दूसरे नहीं हुआ। प्रेम रखिए जीवन में। कैसे कैसे लोग इस धरती पर हो गए। एक बात याद रखना, छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूटते हैं। एक सूत्र दे रहा हूं, बातें होंगी घर में, तू मैं हो जाती हैं, कहा सुनी हो जाती है, मानव का स्वभाव है। कभी हम जोर से बोल देते हैं, कभी वो जोर से बोल देता है, और उस बात को आदमी जिंदगी भर याद रखता है, रिश्ते टूट जाया करते हैं। मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं, रिश्ता जरूरी है तो बात भूल जाओ। ध्यान रखना, रिश्ता जरूरी है तो बात भूल जाओ, और बात जरूरी है तो रिश्ते भूल जाओ। ध्यान रखिए, बातों को भुलाना पड़ेगा, ज्यादा मन में गांठ बांध करके मत रखिए, उनको भूल जाइए। ध्यान, छोटी छोटी बातों से घर नहीं टूटना चाहिए। क्या लोग रहे इस धरती पर, कैसे लोग रहे इस धरती पर, कैसे कैसे महापुरुषों ने इस भारत की वसुंधरा पर अपने इतिहास रचे हैं, कैसे कैसे उन्होंने अपने आदर्शों को स्थापित किया इस धरती पर। ध्यान रखिए,
पिता का वचन निभाने को एक बेटा 14 वर्ष वनवास स्वीकार करता है। ध्यान, किसका वचन? पिता का। और पिता का ही नहीं, वचन सौतेली माँ को दिया था, भोगना राम को पड़ा। ध्यान, वचन किसको? ओरिजिनल रियल माँ होती तो भी चल जाता, सौतेली माँ के वचन पुत्र कैसे निभाया करता है। ध्यान रखिए, ये संस्कृति यदि कोई ध्यान रखना, अकेले राम मंदिर बनाने से जीवन में राम युग नहीं आएगा। रामायण को जिंदगी में जियो, जीवन में राम युग अपने आप प्रकट हो जाएगा। ध्यान रखिए, राम जैसे आदर्श स्थापित करो, राम जैसा चरित्र स्थापित करो, राम जैसा व्यवहार स्थापित करो अपने जीवन में, महावीर जैसा जीवन जियो, ऋषभ कृष्ण बुद्ध जैसे जीवन जियो। ये वो लोग थे जिन्होंने मंदिर नहीं बनाए, इन्होंने अपने जीवन को मंदिर जैसा पवित्र बना करके जिया है। ध्यान रखिए, अपने जिंदगी को मंदिर से ज्यादा पवित्र बनाया है। जो अपनी जिंदगी को पवित्र बना लेता है, उसके मंदिर बनने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती। मैं तो कह रहा हूं, मंदिर बनाना तो तुम्हारे बस में है नहीं कि तुम्हारे मंदिर बने, ऐसे तुमने किया क्या है। कम से कम ऐसा तो बनाओ, अपने मकान को एक सुंदर सा घर बना करके जियो। इतना आपको अपनी जिंदगी में करना पड़ेगा। विचार करें, दो भाई धन दौलत के लिए आपस में लड़े नहीं, धन दौलत एक तरफ रखो। एक बात बताऊं, बड़े मजे की बात, दुनिया में संसार में सबको नाराज कर लेना, भाई को नाराज मत करना। इतिहास से सबक नहीं लेते हैं? इतिहास को उठा करके देखो, आज जितने झगड़े अदालतों में भाई भाई के हैं, उतने झगड़े पड़ोसी के नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रख, अदालतों में जाकर के देखना, कोई वकील बैठा हो, कोई मजिस्ट्रेट बैठा हो, तो मुझे बताना कि तुम्हारी अदालत में भाइयों की लड़ाइयां ज्यादा हैं या पड़ोस की लड़ाई के झगड़े ज्यादा हैं।